चिनाब पुल पर चलती हुई इस ट्रेन में सवार किसी भी यात्री के लिए ये एक ऐसा हैरत अंगेज सफर होगा जो उसे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। इस ट्रेन की खिड़कियों से जब भी कोई यात्री बाहर झांकेगा तो उसे आसमान को छूने का एहसास होगा। उसे निश्चित ही ये महसूस होगा कि वो किसी हवाई जहाज में सवार है। क्योंकि चिनाब पुल पूरी दुनिया में अब तक का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे पुल है। ये पुल इतना ऊंचा है कि पेरिस का एफिल टावर भी इस पुल के आगे बौना है। चिनाब पुल की ऊंचाई है 1178 फीट, वहीं एफिल टावर की ऊंचाई है 984 फीट। सोचिए, पेरिस के एफिल टावर से भी 195 फीट ज्यादा ऊंचा है चिनाब पुल। ये भारत के इतिहास में किसी भी रेलवे परियोजना के द्वारा तैयार किया गया सबसे चुनौतीपूर्ण टास्क था, जिसे काबिल इंजीनियरों की टीम ने तैयार किया और देश को समर्पित किया। यूं तो इस पुल को बनाने के लिए मंजूरी 2003 में मिली, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को 2 दशक तक इस पुल के लिए इंतजार करना पड़ा। मंजूरी मिलने के बाद भी इस परियोजना की कई समय सीमाएं पूरी नहीं हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के अंत तक इस परियोजना को फाइनली पूरा कर ही दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी को रेल से जोड़ने का सपना भी आज और आगे बढ़ा है। थोड़ी देर पहले ही श्रीनगर से संगलदान और संगलदान से बारामूला के लिए ट्रेनें चली है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर से ट्रेन में बैठकर लोग पूरे देश के सफर पर निकल पाएंगे। घाटी ही नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए ये एक बड़ी सौगात है। इस पुल के निर्माण के दौरान इसकी सुरक्षा और स्थिरता के साथ तमाम चिंताएं थी, लेकिन 2 दशकों के लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर आखिरकार इस पुल को तैयार कर ही लिया गया और अब इस पर ट्रेन का ट्रायल रन भी सफलतापूर्वक हो चुका है। Prime Minister Shri Narendra Modi ji, he has put laser sharp focus on the development of the country. Chenab Bridge, all these tunnels, this project, this is one of those examples. This will become the lifeline of Jammu and Kashmir. इतनी ऊंचाई पर बने इस पुल के साथ सबसे बड़ी चुनौती थी इतनी ऊंचाई पर चलने वाली तेज हवाएं और भूकंप का प्रभाव। लेकिन जिस तकनीक से इस पुल को बनाया गया उसमें ये 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं का सामना करने में सक्षम है। साथ ही ये पूरी तरह भूकंप रोधी है, यानी इस पुल पर चलने वाली ट्रेनों में सफर करने वाला यात्री बेझिझक और बिना किसी डर के यात्रा कर सकता है। What would you say about these real heroes who had worked under difficult circumstances to ensure that this project is completed in time? Definitely the engineers, the technicians, the designers and all my friends who have put their blood and sweat in this project, I salute. चिनाब पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच बना है, जो कटरा से बनिहाल तक एक संपर्क बनाता है। चिनाब पुल उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना के पूरी तरह चालू हो जाने के बाद जम्मू और श्रीनगर को देश के दूसरे छोर यानी कन्याकुमारी तक जोड़ देगा। अत्याधुनिक तकनीक से बने इस चिनाब पुल की लागत 14,000 करोड़ रुपए है। ये पुल 35,000 करोड़ रुपए की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य इस पूरे इलाके की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के साथ साथ तालमेल और जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना था। 1178 फीट ऊंचाई पर बना यह चिनाब पुल एक विश्व रिकॉर्ड है। हालांकि चीन के सिंचुआन प्रांत में सबसे चैलेंजिंग मार्ग पर बना दाहुदे रेल ब्रिज की ऊंचाई 1247 फीट है, जो 1000 किलोमीटर लंबे सिचुआन तिब्बत रेलवे लाइन के बीच बना है।
लेकिन अपना चेनाब पुल आर्क पुल की कैटेगरी में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दरअसल सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से कई तरह के पुल होते हैं, जिनमें आर्क ब्रिज, बीम ब्रिज, केबल स्टैंड ब्रिज, कैंटिलीवर ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, ट्रस ब्रिज और टायर्ड आर्क ब्रिज होता है। दुनिया का सबसे ऊंचा दाऊदे ब्रिज सस्पेंशन कैटेगरी का ब्रिज है और चेनाब ब्रिज आर्क कैटेगरी का ब्रिज है। ये कहना गलत ना होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी का जो सपना था पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे पीछे जो ये आप पुल देख रहे हैं, ये इस समय मैं कहूंगा कि ऑर्डिनरी कोई पुल नहीं है, ये हाईएस्ट ब्रिज, रेलवे ब्रिज माना जाता है पूरी दुनिया का। और ये ब्रिज जो है आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। और इस ब्रिज को बनाने में आप देखिए इंजीनियर्स को दिन रात काम करना पड़ा, कई वर्ष लग गए इस पुल को बनाने में, जिसमें 28,000 टन के करीब जो है स्टील रॉड यूज की गई है। और ये स्टील का मतलब ये है कि यानी कि अगर यहाँ पे भूकंप आ जाए, 8 पॉइंट से भी ज्यादा रिक्टर स्केल पे अगर भूकंप हो तो तब भी इस पुल को कोई असर नहीं होगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि 1800 के करीब जो है केबल और रॉड्स, 18,000 के करीब जो केबल और रॉड्स यूज की गई हैं। यानी कि इस केबल और रॉड का मतलब यह है कि यहाँ पे जो है हवा काफी तेज चलती है। अगर विंड की वेलोसिटी 360 किलोमीटर प्रति रफ्तार से भी चल रही होगी तो इस पुल की स्टेबिलिटी को कोई असर नहीं होने वाला, यानी कि ट्रेन यहां से आराम से गुजर जाएगी। और चेनाब पुल की वजह से इस पूरे इलाके में खुशी की लहर है। इस सौगात से सुरक्षा के साथ साथ समय की बचत हुई है और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। हमारे संवाददाता ने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की, आप भी सुनिए। ट्रेन सर जब जहाँ से कश्मीर जाएगी तो हमारे लिए यही मायने रखता है कि जो जम्मू कश्मीर में पहले एक डर था, एक खौफ था, जहाँ से अगर कहीं की घटना होती थी फौज के लिए एक दिक्कत आती थी। जब श्रीनगर रेल चला जाएगी तो हमारी जो एजेंसियां हैं भारत की, उनके लिए भी एक सुविधा हो जाएगी, फौज के लिए सुविधा हो जाएगी, हम लोगों के लिए भी एक सुविधा के लिए क्या सुदीप बदलाव आया है जिस इस पुल के बनने से, इस रेल ट्रैक के बनने से, अब ट्रेन चलने से? देखिए सर, हमारे लिए यही बदलाव आया कि आपको पता है सर, जब वंदे भारत कटरा से श्रीनगर जाएगी तो हम 2 घंटे में वहां पहुंचे होंगे, नहीं तो ऐसे 8 घंटे 10 घंटे लगते हैं हमारे लिए। और जहां पर रोजगार भी मिला है, हम लोगों ने 15-20 साल जहां के स्थानीय लोगों ने, युवाओं ने काम किया है, वो अपने पैरों पे के ऊपर अब खड़े हो चुके हैं। बदलते भारत और बदलती रेल सेवाओं की ये सुखद तस्वीर भारत के विजन 2047 का हिस्सा है। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी और घंटों का कष्टदायी सफर चंद घंटों में पूरा होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली ऐसी रेल सेवा है जो 800 किलोमीटर से कम दूरी पर मौजूद शहरों को न सिर्फ जोड़ती है बल्कि आपका वक्त भी बचाती है। जब देश में वंदे भारत के रूप में आधुनिक ट्रेन शुरू हुई तो हमने इसके शुरुआती रूट्स में जम्मू कश्मीर को भी चुना। हमने माता वैष्णो देवी तक पहुंचना और आसान बनाया। देश की सबसे लोकप्रिय ट्रेनों में शुमार है वंदे भारत। फिलहाल चेयर कार सुविधा के साथ है, लेकिन जल्द ही अब अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ स्लीपर ट्रेन की फहरिस्त में शामिल होगी। वंदे भारत ट्रेन में स्लीपर कोच के साथ कुल 16 कोच होंगे, जिनमें 3 टियर एसी के 11 कोच, 2 टियर एसी के 4 कोच और फर्स्ट क्लास एसी का 1 कोच होगा। इस ट्रेन में 823 यात्री सफर कर सकते हैं, जिनमें से 611 यात्री 3 टियर एसी कोच में, 188 यात्री 2 टियर एसी कोच में और 24 यात्री प्रथम श्रेणी कोच में यात्रा कर सकते हैं। इस ट्रेन के इंटीरियर को क्रीम, पीले और लकड़ी के रंगों के साथ बड़ा ही आकर्षक बनाया गया है। स्लीपर कोच में मिडिल और अपर बर्थ के लिए सीढ़ियों की सुविधा भी दी जा रही है ताकि चढ़ने उतरने में परेशानी ना हो। इस ट्रेन में सभी लाइट सेंसर है, यानी जब कोई मुसाफिर ट्रेन के उस हिस्से में पहुंचेगा तो लाइटें अपने आप जल जाएंगी। स्लीपर कोच में रात के वक्त बेहतर रोशनी देने के लिए खास व्यवस्था की गई है। विशेष तौर पर जब यात्री कोच में पैदल चल रहे हों तो उनके लिए स्लीपर पाथ बनाया गया है। इस स्लीपर पाथ में एलईडी की स्ट्रिप लगाई गई है। ऑटोमेशन इस तरह का कि एलईडी तभी जलेगी जब यात्री कोच में पैदल चल रहे हों, वरना नहीं जलेगी, ताकि इससे दूसरे यात्रियों को किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो।
स्लीपर कोच में एक बोगी से दूसरी बोगी में जाने वाले दरवाजे और शौचालय के दरवाजे सभी ऑटोमेटिक डिजाइन किए गए हैं। साथ ही इनमें सेंसर है ताकि किसी तरह का शोर ना सुनाई दे, जैसा अमूमन दूसरी ट्रेनों में होता है। भारत ट्रेन में विकलांग व्यक्तियों के लिए एक विशेष शौचालय की सुविधा बनाई गई है। इतना ही नहीं बल्कि इन व्यक्तियों के लिए, इन यात्रियों के लिए ऑटोमेटिक दरवाजे भी लगाए गए हैं। जिस तरीके से हवाई जहाज के अंदर बायो टॉयलेट होते हैं, उसी तरीके की सुविधा इस ट्रेन में भी होगी, जो कि किसी भी तरीके की दुर्गंध से दूर होगी। ट्रेन के शौचालयों का डिजाइन भी बहुत ही शानदार बनाया गया है। ट्रेन के शौचालय के अंदर सभी वॉश बेसिन इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि पानी बाहर न गिरे। फर्स्ट क्लास एसी में तो शौचालयों में नहाने के लिए शॉवर और गर्म पानी तक की सुविधा दी गई है। खास बात यह है कि इन तमाम सुविधाओं के साथ इस ट्रेन को 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दी गई है, यानी मुसाफिरों की यात्रा के समय को काफी हद तक ये ट्रेन बचाएगी। भारतीय रेल सुविधाओं के साथ साथ अपना विस्तार भी कर रहा है। जो टारगेट है उसके हिसाब से रेल आने वाले 5 साल में अपनी क्षमता को बढ़ाकर 1000 करोड़ यात्रियों को यात्रा कराने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल भारतीय रेल हर साल 800 करोड़ रेल यात्रियों की सेवा कर रही है। जिस तेजी के साथ देश पर आबादी का बोझ बढ़ रहा है, उस हिसाब से रेलवे अपनी तैयारी में लगा हुआ है। लगातार बढ़ती आबादी के साथ भारतीय रेल को 3000 नई ट्रेनें चलानी होंगी ताकि पुरानी ट्रेनों पर यात्रियों का बोझ न बढ़े। एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में 400 से 450 वंदे भारत ट्रेन चलने लगेंगी। लेकिन ट्रेनों के इस बढ़ते जाल में जो सबसे बड़ी चिंता है वो है ट्रैक, क्योंकि ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी, ट्रेन बढ़ेगी, तो उस हिसाब से ट्रैक में भी बदलाव की जरूरत पड़ेगी। आए दिन जिस तरह से रेल दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं और सैकड़ों यात्री अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही जान गंवा दे रहे हैं, उससे सुरक्षित यात्रा सबसे बड़ी चिंता है। कवच सिस्टम को इसके समाधान के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन भारत के पूरे रेल नेटवर्क को कवच सिस्टम से लैस करना एक बड़ी चुनौती भी है। दरअसल कवच सिस्टम कुछ प्रणालियों के साथ वजूद में आता है, जैसे पटरी के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना, पटरी के किनारे दूरसंचार टावर स्थापित करना, टावरों और ट्रेन पर दूरसंचार उपकरणों को स्थापित करना, स्टेशनों पर डेटा केंद्र स्थापित करना, उन्हें सिग्नल प्रणाली के साथ कंबाइन करना, फिर पटरियों पर उपकरण स्थापित करना और आखिर में इंजन और ट्रेन पर उपकरण लगाना। फिलहाल 3000 किलोमीटर मार्ग पर कवच का काम तेजी से चल रहा है। दूसरे रूट के लिए डिजाइन के काम में भी काफी हद तक प्रगति है। अब तक कवच को 1465 किलोमीटर लंबे मार्ग और 121 इंजनों पर लागू किया जा चुका है। इसके अलावा आगरा मंडल ने अलग अलग तरह के कई इंजनों और ट्रेन पर परीक्षण करने के लिए मथुरा और पलवल के बीच करीब 80 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर एक पूरा कवच नेटवर्क विकसित किया है। आज हमारे देश में हर दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री 13,000 से अधिक ट्रेनों के माध्यम से तकरीबन 7,000 से ज्यादा स्टेशनों से गुजरकर 68,000 से अधिक किलोमीटर का सफर तय करते हैं। इस नेटवर्क के साथ हम पूरी दुनिया के चौथे बड़े रेल नेटवर्क में शामिल हैं। जाहिर है इस पूरे नेटवर्क को सुविधाओं और सुरक्षा से लैस करने के लिए लंबा वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।